करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपके पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है वो हम चेक करेंगे। एंड नॉट जस्ट दैट, बट उनकी डीप डाउन ट्रू फीलिंग्स भी। ऐसा क्यों? क्योंकि करंट फीलिंग्स ना कुछ ऐसी होती है जो कि रीसेंट सिनेरियोज पर बेस्ड होते हैं। मतलब ये जो इमोशंस आप देखते हैं वो रीसेंट सिनेरियोज पे बेस्ड होते हैं, रिसेंटली जो इवेंट्स बने हैं उस पे बेस्ड होते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि चाहे करंटली जो भी सिचुएशन हो, उनका डीप डाउन फीलिंग्स क्या है, उनको ट्रूली क्या आपके लिए फील होता है। ओके, एंड उसके बाद हम चेक करेंगे उनके इंटेंशंस इस रिलेशनशिप को लेकर और आपको लेकर, नेगेटिव पॉजिटिव, व्हाट दे एक्चुअली फील और थिंक अबाउट दिस कनेक्शन। ओके, लास्टली हम चेक करेंगे इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। तो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ आपका अल्टीमेट फ्यूचर क्या है वो भी हम चेक करेंगे। लेकिन ये रीडिंग देखनी कैसे है? आपको यहाँ पर सिंपली 3 कार्ड्स मिल जाएंगे। जो भी कार्ड आपको सबसे ज्यादा कनेक्ट करे, इंट्यूटिवली वो कार्ड आपको चूज करना है। लेकिन चूज करने से पहले अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को अच्छे से याद कर लो, उनको विजुअलाइज करो, उनके बारे में सोचो, डिवाइन को प्रे करो एंड देन कार्ड चूज करो। ठीक है? और जो भी कार्ड आप चूज करते हो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, तो वहां पर क्लिक कीजिए और अपनी रीडिंग देखिए। मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग में, बट बिफोर दैट, hello beautiful souls, welcome to Khyati's Tarotverse. This channel is all about tarot reading, tarot coaching, self discovery, spiritual insights and deep philosophy. तो अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत 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 स्वागत है, और अगर आप मेरी चैनल पर बार बार हमेशा लगातार आते रहते हैं तो आपका ढेर सारा शुक्रिया कि आपने मुझ पर अपना भरोसा दिखाया। अब चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। Hello beautiful souls, I hope you are doing well. So in today's reading we'll see आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, और हम दोनों ही चीज़ चेक करेंगे ताकि आपको वो करंटली क्या फील कर रहे हैं वो भी पता चल पाए और उनकी डीप डाउन ट्रू फीलिंग्स क्या है वो भी पता चल पाए। उसके बाद हम यहाँ पर उनके इंटेंशंस चेक करेंगे, दैट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डीप डाउन उनकी सोच और उनकी इंटेंशंस इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर क्या है। और लास्टली हम चेक करेंगे इस कनेक्शन का फ्यूचर। तो रीडिंग जो है वो एंड तक ज़रूर देखिएगा, मगर ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टैरो सीखना है, अगर आपको लगता है कि टैरो जो है वो आपके सोल की कॉल है, सोल जर्नी है, लाइफ पाथ है, या फिर आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल या फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए टैरो सीखना चाहते हैं, तो मैं बहुत ही जल्दी टैरो का लाइव बैच जो है वो शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 30 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ताकि हर एक स्टूडेंट इंडिविजुअली बहुत ही डिटेल में सीख पाए। ये जो लाइव बैच है वो एक कंप्लीट बेसिक से लेकर एडवांस्ड प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। और साथ में मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी आपको कुछ ऐसे टिप्स और बोनसेस जिससे आप अपने लाइफ में इस करियर को प्रोफेशनली भी ग्रो कर सके। ओके, सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो जल्द से जल्द अपनी सीट रिजर्व कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए या फिर इंक्वायरी करनी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। So my beautiful souls, now let's start today's reading. First of all, मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग। अगर आपको लगता है कि ये आपको रेजोनेट नहीं कर रही है तो यू कैन स्किप द वीडियो। ओके, और अगर आपको लगता है दैट यू वांट टू सी अनदर फाइल और कार्ड तो वो भी आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। जो इंसान आपके दिल में है, दिमाग में है, अभी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो इंसान आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर बेसिकली आपके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं।
करंट उनकी फीलिंग्स क्या है, लेट्स सी। द मून, ओके, लेट्स सी। मैं और भी कार्ड्स पहले निकाल लेती हूँ यहाँ पर। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, ओके, द मैजिशियन, and 8 of pentacles, sorry 7 of pentacles, okay। सो विद दिस कार्ड्स मुझे ना यहाँ पर एक चीज दिख रही है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में, कि वो ना बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं और काफी डाउटफुल है, इनसिक्योरिटी है उनको, ठीक है, एंड काफी नेगेटिव थिंकिंग है इनकी। कहीं ना कहीं आप पर इनको ट्रस्ट इश्यूज है, या फिर आप पर डाउट करते हैं, या डाउट आ रहा है। लेकिन मुझे ये पर्सन ना काफी, सॉरी टू से दिस, बट ये पर्सन मुझे थोड़े मैनिपुलेटिव लग रहे हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन जो है ना, वो आपको किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि वो जो बोले वो आप मानो, वो जो कहे वो आप सुनो, ठीक है। और आपको ऐसा भी हो सकता है कि वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या फिर आप उनके लिए एक्स्ट्रा चीजें करो, एक्स्ट्रा मेहनत करो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करो, ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखकर बैठे हैं फिलहाल, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर का करंटली जो सिचुएशन है ना, फीलिंग्स, वो इमोशनल से ज्यादा ना लॉजिकल है, ठीक है, एनालिटिकल है। काफी ओवर थिंकिंग करना, काफी एनालिसिस करना, ऑब्जर्व करना, और किसी तरीके से आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, इन छोटी छोटी चीजों पर ना ध्यान देना, ठीक है। लेकिन रिएक्ट नहीं करना, और अगर रिएक्ट कर भी रहे हैं तो किसी तरीके से आपको अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि वो आपको इन्फ्लुएंस करे, वो चाह रहे हैं कि आप उनकी बात मानो, वो चाह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं उनका लॉजिक, उनकी बातें आप सुन लो, ठीक है। लेकिन खुद जो है वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, डाउटफुल है, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ओके। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स में। देखिए मुझे यहाँ पर करंट फीलिंग्स मुझे सच में ऐसी आ रही है जहां पर वो इंसान किसी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, किसी तरीके से आपको अपनी बात मनवाना चाहते हैं, और खुद उनको ना ट्रस्ट इश्यूज है, कंफ्यूजन है। इट्स पॉसिबल दैट दे आर गिविंग यू मिक्स्ड सिग्नल्स राइट नाउ, वो मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, या फिर आपका रिलेशन जो है वो ऑन ऑफ चल रहा है, वो एफर्ट्स नहीं करते इक्वली, ये पॉसिबल है। यहाँ पर काफी लॉजिकल अप्रोच उनका रह सकता है, काफी कम्युनिकेशन वाइज और स्पीच वाइज आपको इतना, मतलब बातों में इतना अच्छा आपको मतलब घुमा देंगे कि आप उनकी बात मान लोगे या बात मनवा लेंगे, चाहे आप मानना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, बट इतना घुमा घुमा के दे आर रियली गुड व्हाट आई कैन से स्पीकर्स। अच्छी बातें बोलना, या फिर मैनिपुलेट कर देना, या इन्फ्लुएंस कर देना, अपनी बातों में घुमा देना, दे आर स्किल्ड इन चीजों में, वो स्किल्ड है, ओके। काफी लॉजिकल दिख रहे हैं फिलहाल, काफी लॉजिकल, मतलब मेरा मतलब ये है कि इमोशनली नहीं सोच रहे। मतलब एक इंसान होता है ना कि इमोशनली सोचता है कि क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, बट दे आर राइट नाउ थिंकिंग वेरी प्रैक्टिकली, ओके। लेट्स सी और क्या आ रहा है, उनकी ट्रू फीलिंग्स एक्चुअली क्या आ रही है। मैं उसके लिए दूसरे डेक जो है वो यूज करती हूँ। आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है वो हम चेक करेंगे, क्योंकि करंट फीलिंग्स मुझे ये बिल्कुल भी, मतलब कहते हैं ना कि इमोशनल नहीं दिख रहे एट दिस पॉइंट, और इनफैक्ट मुझे ये दिख रहे हैं काफी लॉजिकल, ठीक है। लेट्स सी उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। टू ऑफ कप्स, ओके। फीलिंग्स तो है इनको आपसे, क्योंकि टू ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स ये फील तो करते हैं, ओके। रिलेशनशिप चाहते तो है, रिलेशनशिप को मानते तो है, प्यार तो करते हैं, ये दिख रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन ना पुरानी चीजों से मूव ऑन नहीं करते, या नहीं किया है अभी तक, ठीक है। पुरानी बातों से, पुरानी चीजों से ग्रजेस होल्ड करके रखा है, या फिर पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, पास्ट को लेट गो नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को होल्ड कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें अपने मन में दबा के रख रहे हैं, ठीक है। पास्ट लेट गो नहीं कर पाते, ठीक है। मेमोरीज या पास्ट बेसिकली
अगर आपका कोई डिफिकल्ट सिचुएशन रहा है या उनका पर्सनली पास्ट रहा है, तो वो चीज इनसे लेट गो नहीं हो रही है। ठीक है, मैं ये आपको बता दूं, ये जो डाउट है वो आपके करंट पास्ट के वजह से हो सकता है या फिर आप उनका पर्सनल पास्ट के वजह से, बट उनको ट्रस्ट इश्यूज है। ठीक है, उनको उनको इनसिक्योरिटी बहुत है, बहुत ज्यादा लॉजिकल है। इमोशंस, यस इमोशंस है, क्योंकि हम जब ट्रू फीलिंग्स में देख रहे हैं तो टू ऑफ कप्स आ रहा है, दैट मींस दे आर इमोशनल, दे आर इमोशनली कनेक्टेड विथ यू, दे वांट दिस कनेक्शन, उनको ये कनेक्शन चाहिए किसी ना किसी तरीके से, बट पास्ट को होल्ड कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये कार्ड क्योंकि पास्ट को होल्ड करना और मूव ऑन करने की कोशिश करना दोनों ही चीज दिखा रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, फील कितना भी करे लेकिन खुद से एफर्ट नहीं करना चाहते। ओके, खुद से एफर्ट नहीं करना चाहते, और ये भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे पर्सन इज लाइक ऐसा आंखें बंद चुपचाप, है ना, ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस करते हैं। ओके, एंड काफी मतलब कहते हैं ना, एफर्ट्स नहीं करना चाहते, जो फील करते हैं, जो बोलते हैं, सोचते हैं, उसको लेकर एफर्ट्स नहीं करना चाहते। यहाँ पर भी ऐसा कार्ड आ रहा था सिमिलरली करंट फीलिंग्स में भी, कि एफर्ट्स नहीं करना चाहते, नहीं कर रहे, या तो पेशेंस रख रहे हैं, वेट कर रहे हैं जैसे आप कर लो कुछ, लेकिन खुद नहीं करना चाहते। और डीप डाउन भी ऐसा ही हाल है ना, स्टॉक करते होंगे या फिर देखते होंगे यहाँ वहां, आपको सारी चीजें आपकी नोटिस करते हैं, लेकिन खुद कुछ मतलब कहते हैं ना कि एफर्ट्स करना या फिर इक्वल एफर्ट्स करना, वो नहीं कर रहे, नहीं करना चाहते। लेट्स सी और क्या आ रहा है। 4 ऑफ कप्स। सी, ये ना छोटी छोटी बात में डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, मैं सच बताऊं तो। आई सो विश इस पे फोकस सही से आ रहा है। छोटी छोटी बात पे ना मतलब डिसअपॉइंटेड होना, डीप डाउन ना ये किसी बात को लेकर डिसअपॉइंटेड है, अपसेट है। ओके, ये आप इन्हें कितने भी प्यार से मना लो, प्यार दिखा लो, इमोशनली आप उनको समझो या फिर एफर्ट्स कर लो, एक्शंस में दिखा दो, जता दो, बोल के बता दो, इनका ना ध्यान ही नहीं है। मतलब इनको जो नहीं मिल रहा ना वही चाहिए। ठीक है, इनको जो मिल रहा है ना उसकी कदर नहीं है, या फिर कदर कर नहीं पा रहे हैं ये। और जो चला गया है या फिर जो नहीं मिल रहा है या जो फिर मिल भी रहा है ना, तो इनको उस चीज का कोई वो नहीं है ध्यान अभी। मतलब ये ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, या फिर कह लो कि डिसअपॉइंटेड है, अपसेट है डीप डाउन, ये पास्ट को भी होल्ड कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो विद दिस कार्ड मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो मतलब कैसे इंसान है बताऊं ना, तो उनको एडवेंचर चाहिए, उनको फन चाहिए, उनको आपके साथ फन मिलता है। मतलब एक होता है ना एंजॉय करना, अच्छा टाइम स्पेंड करना, उनको आपकी कंपनी बेसिकली अच्छी लगती है। ओके, ठीक है, उनको आपके साथ घूमना भी अच्छा लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड आ रहा है, तो वो मिलना चाहते हैं या तो घूमना चाहते हैं आपके साथ डीप डाउन, या टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी देखा जाए तो एक ट्रैवलिंग, एक मोमेंट का कार्ड आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। वो कहीं ना कहीं आपके साथ मिलना चाहते हैं या फिर घूमना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं, डीप डाउन उनको ये है। ओके, कुछ एक कहते हैं ना टाइम स्पेंड करना अकेले में या फिर कहीं बाहर जाकर, वैसा मुझे यहाँ पर आ रहा है। लेट्स सी और क्या आ रहा है। 7 ऑफ कप्स। ओके, आपके पर्सन ना डीप डाउन, मैं सच बता रही हूँ आपको, क्योंकि करंट एनर्जी भी आ रही है कंफ्यूज्ड, डिलेमा में, ओवर थिंकिंग, एंड डीप डाउन भी 7 ऑफ कप्स का कार्ड आना। आपके पार्टनर जो है वो कंफ्यूज्ड है, उनको ना श्योरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर। वो अभी आपके रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो सेकंड बात है। वो श्योर नहीं है डीप डाउन कि उनको ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए, इनको ये रिलेशनशिप में रहना चाहिए, आपके साथ फ्यूचर क्या है, ये इन चीजों को लेकर फिलहाल
डीप डाउन श्योर नहीं है, ठीक है। मतलब देखिए, हमने करंट फीलिंग्स भी चेक करी और ट्रू फीलिंग्स भी हम इसीलिए चेक कर रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। इनको इमोशंस है लेकिन ये पास्ट को होल्ड करते हैं, ये मिलना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, फन एंजॉय करना, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। लेकिन ये इमोशनली, क्योंकि कप्स, 4 ऑफ कप्स में भी दे आर अपसेट एंड 7 ऑफ कप्स दे आर कंफ्यूज्ड। ओके, इंट्यूटिवली, टेलीपैथिकली दे आर फीलिंग व्हाट यू फील, दे आर फीलिंग व्हाट यू थिंक। मतलब उनको एक इंट्यूटिवली एक टेलीपैथिक मैसेजेस मिलते रहते हैं, लेकिन वो डीप डाउन खुद में बहुत कंफ्यूज्ड है, ठीक है। और उनको क्लैरिटी नहीं है फिलहाल। और यहाँ पर तो मेजर कार्ड आ गया था और यहाँ पर भी दिख रहा है मजिशियन। मतलब मजिशियन ठीक है, अच्छा पॉजिटिव कार्ड होता है, बट करंट फीलिंग्स वाइज इट्स इंडिकेटिंग अ प्लैनेट मरकरी। और मरकरी का ऐसा होता है कि इंसान जो है ना वो लॉजिकल बहुत ज्यादा है, बुद्धि बहुत दौड़ाता है, ठीक है। एंड साथ में ये भी दिख रहा है कि वो बहुत ज्यादा लॉजिकल है, इसके साथ साथ बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करते हैं, तो मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट करना चाहता है, मतलब अपनी बातों में चलाना चाहते हैं आपको जैसे तैसे। सॉरी टू से दिस, लाइक आई वांट टू बी ब्लंट, बट आपके पार्टनर जो है वो इमोशनल होने के साथ साथ ऐसे इंसान हैं जो अपने हिसाब से चीजें करना चाहते हैं। ओके, प्यार नहीं है ऐसा मैं नहीं बोल रही, इमोशनली कोई कनेक्शन नहीं फील करते ऐसा मैं नहीं बोल रही, फील करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के इंटेंशंस क्या है। हाँ, ओके, इस रिलेशनशिप को लेकर वो अल्टीमेटली क्या इंटेंशन है उनके, ठीक है। इट्स लाइक के डीप डाउन दे आर नॉट रेडी और मे बी दे आर नॉट श्योर, ओके, लेकिन अल्टीमेटली उनके इंटेंशंस कैसे है। 9 ऑफ कप्स, ओके, वेरी गुड कार्ड बाय द वे, वेरी पॉजिटिव। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके 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 ओके, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। देखो जितने कार्ड्स अब तक आए हैं ना, मैं आपको बता दूं कि ये ना उनका एक समझो कि बाय नेचर प्रॉब्लम है। बाय नेचर प्रॉब्लम है कुछ, कि वो ना अपनी बातें मनवाना जानते हैं या चाहते हैं, या फिर अपने हिसाब से रहते हैं, थोड़े मूडी किस्म के, थोड़े अपने डोमिनेटिंग काइंड ऑफ हो सकते हैं। तो ये इंसान बाय नेचर ऐसे है या फिर थोड़े से डोमिनेटिंग है, बट इनके इंटेंशंस टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत प्योर है, या फिर ये इंटेंशनली आपको ऐसे नहीं करते हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, क्योंकि देखो ये डीप डाउन इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन ये अभी कंफ्यूज्ड है, इस कनेक्शन को लेकर स्टेबिलिटी के बारे में नहीं सोचते, पर ये इंटेंशन वाइज आपके बारे में बुरा नहीं सोचते। इनफैक्ट ये आपको लेकर और इस रिलेशनशिप को लेकर ग्रैटिट्यूड भी शो करते हैं। उन्हें कुछ कुछ ऐसी चीजें, पास्ट मेमोरीज, आपकी प्रेजेंस, आपका होना, इनके लिए वो मतलब कहते हैं ना कि थैंक यू बोलना, या फिर मन ही मन में ऐसा फील करना दैट ये इंसान के होने के वजह से आई फील बेटर, आई फील जॉयफुल, है ना। और ये ना दूसरों से भी आपके बारे में शेयर करते हैं, सच बताओ तो दूसरों को भी, कि बताते हैं कि ये आप कैसे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपका और उनका कनेक्शन क्या है। तो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इनफैक्ट ये ना एक डिसीजन पर आकर ना पब्लिक करना चाहते हैं, पब्लिकली बोलना चाहते हैं, या फिर एक ऐसे इंसान की तरह मतलब आपको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जो उनके क्लोज हो, ठीक है। तो डीप डाउन मुझे ये दिख रहा है कि इंटेंशंस इनके पॉजिटिव है, एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून एज वेल, सो जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। तो ये खुद को लकी भी मानते हैं और इस रिलेशनशिप में भी आकर या इस कनेक्शन को लेकर भी ये खुद को लकी मानते हैं, और ये बिल्कुल कुछ भी बुरा नहीं सोचते, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज मुझे यहाँ पर आ रही है additionally, and that is Queen of Wands. Now this is again a positive card, but ये थोड़ा अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, to be very honest, वो कंट्रोल करना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से चीजें करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं आपके पर्सन, ओके, बाय नेचर भी एंड अदरवाइज भी, क्योंकि ये इंटेंशंस इनके ऐसे दिख रहे हैं दैट दे somehow want to be bossy, want to be someone जो कि खुद कंट्रोल करे कनेक्शन को। लेट्स सी और क्या आ रहा है। हाँ, और ना ये एक्चुअली ये 4 ऑफ कप्स का फिर से आना एक इंडिकेशन है कि आपके पर्सन ना एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। मतलब एक होता है ना कि इंसान को कुछ भी मिल जाए ना सेटिस्फेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी दिख रहा है मुझे कि
और ये माइनर कार्ड है क्योंकि हमारे पास काफी पॉजिटिव कार्ड आ रहा है। आपके पर्सन ना डीप डाउन इस कनेक्शन को लेकर इंटेंशंस उनके बुरे नहीं है, लेकिन ये ना एक सेटल्ड हो पाना, सेटल्ड होना या फिर इजीली किसी कनेक्शन में फिट इन होना इनके लिए थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये दिख रहा है। प्लस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कनेक्शन से हो या रिलेशन से, एंड खुद बहुत कंफ्यूज रहते हैं इजीली। मतलब होता ना कि ओके आई एम सेटिस्फाइड वॉट एवर आई एम गेटिंग, वो एक इनके अंदर एनर्जी है ही नहीं। ओके बट देखिए ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड आना ये ना बहुत माइनर सिचुएशन है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप कितनी भी अच्छी चीजें कर लो इनके लिए, ठीक है, इनको कुछ ना कुछ कमियां दिखेगी ही दिखेगी। ओके क्यों पता है? क्योंकि ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड 2 बार आना, उनकी ट्रू फीलिंग्स में भी आना और उनके इंटेंशंस में भी आना एक क्लियर सिग्नल है कि आपकी गलती नहीं है या आप में कमी नहीं है। यू आर इनफ। व्हाई? बिकॉज सी 3 कप्स ऑलरेडी है, एक यूनिवर्सल हैंड आ रहा है एंड इट इज कप रिलेटेड टू, कप्स आर रिलेटेड टू लव, इमोशंस, फीलिंग्स, यू नो, एंड ये सारी चीजें आपके एक्शन से या वर्ड से या फिर आपके इमोशन से भी इनको फील होती है। बट ये ना एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस वाले इंसान है, मतलब इतना से खुश नहीं हो पा रहा है ऐसा। दूसरी चीज इस कार्ड के साथ भी मुझे दिख रहा है कि इनके इंटेंशंस प्योर है, ये काफी यू नो एक आपको बहुत क्लोज पर्सन मानने लगे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये चीज मुझे यहाँ से आ रही है। एक और चीज मुझे जो कि यहाँ पर बोलनी थी आपको कि ये कैसे इंसान है पता है, मतलब जिनको ना रिलेशनशिप या कनेक्शन को लेकर कंफ्यूजन बहुत है, सच बता रही हूँ। अदरवाइज दे आर नॉट बैड पर्सन और दे आर नॉट इवन थिंकिंग बैड। ओके डाउटफुल अपने पास्ट के वजह से, पास्ट मेमोरीज के वजह से, उसको होल्ड करने की वजह से। सेकेंडली आई वांट टू टेल यू कि इट्स पॉसिबल कि इस पर्सन के ना नवामशा चार्ट या फिर D1 चार्ट यानी नटल चार्ट में 1st या 7th में केतु हो सकता है। अगर आप जानते हो, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करना जरूर मुझे बताना, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज हो सकती है पॉसिबिलिटीज में आपको बताऊं तो। एक तो नवामशा या नटल में D9 और D1 चार्ट में 1st या 7th हाउस में केतु, या तो फिर वीनस या जुपिटर के साथ केतु। ठीक है, क्योंकि यही एक सिग्नल है यहाँ पर जो कि मुझे मिल भी रहा है। दिस इज जुपिटर्स कार्ड एंड जो लास्ट में 7 ऑफ कप्स आया था दैट इज अगेन रिलेटेड टू केतु। तो केतु का कनेक्शन मुझे दिख रहा है। ओके और केतु जो है वो मून के साथ भी यस हो सकता है, क्योंकि मून के साथ केतु का होना मतलब यू नो इंसान को बहुत ही मतलब जल्दी से क्लैरिटी नहीं मिलती, काफी ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिटिकल बन जाते हैं इंसान, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, छोटी छोटी चीजें यू नो गड़बड़ निकालते हैं या फिर कमियां ढूंढते रहते हैं और जो मिल रहा है उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। केतु की एनर्जी ऐसी है कि वो डिटैच करता है और जल्दी से इंसान को यू नो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। तो इट्स पॉसिबल कि आपके पार्टनर के चार्ट में ये कोई कनेक्शन हो। जुपिटर के साथ क्या होता है, इंसान जो है वो रिलेशनशिप के या मैरिज के टूवर्ड्स थोड़ा सा कंफ्यूज फील करता रहता है। ठीक है, करूं नहीं करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, स्टेबिलिटी कमिटमेंट से रिलेटेड। एंड वीनस जो है वो अपने पार्टनर से डिस्टेंस बनाने का कोशिश करता रहता है। मतलब वीनस और केतु साथ में आ जाए अगर तो एक होता है कि लव लाइफ में किसी ना किसी तरीके से डिस्टेंस बना रहता है। तो इसमें से कोई कनेक्शन हो सकता है। इफ यू नो अबाउट योर पार्टनर्स चार्ट, आपको अगर ये कनेक्शन दिखता है, ये कोई भी प्लैनेट पोजीशंस दिखती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। नाउ लेट्स सी इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ओके लेट्स सी इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? स्टे पॉजिटिव गाइज। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 2 ऑफ कप्स। सी उनके इमोशंस में भी ये कार्ड आ रहा था एंड फ्यूचर में भी ये कार्ड आ रहा है, क्योंकि एक बैलेंस, एक रिलेशनशिप, एक यूनिटी को बताता है, एक कनेक्शन को बताता है। तो आपका फ्यूचर यूनियन या फिर अगर आप डिस्टेंस में भी हो बाय एनी चांस तो रिकंसिलिएशन, ये सब तो दिख रहा है मुझे। ठीक है, एक कनेक्शन, एक इमोशनल बॉन्ड, ये तो दिख रहा है मुझे फ्यूचर में। इसके अलावा 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। ओके तो टेम्परर लेवल पे बता रही हूँ मैं आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ ईगो क्लैश होना या फिर कुछ इम्पल्सिव बिहेवियर होना
एक दूसरे के साइड से इट्स पॉसिबल हो क्या। 9 of Pentacles, which represents stability. Okay, stability in connection, क्योंकि ये एक्चुअली अर्थ एलिमेंट का कार्ड है एंड अर्थ रिप्रेजेंट्स स्टेबिलिटी, अर्थ रिप्रेजेंट्स सक्सेस, ग्रोथ, राइट। तो इस रिलेशनशिप में इमोशनल बॉन्ड भी मुझे फ्यूचर में दिख रहा है एंड मुझे स्टेबिलिटी भी दिख रही है। ओके, सो इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी जरूर है, क्योंकि देखिए आप अगर देखो तो फीमेल के हाथ में, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज रियली हैपनिंग जॉयफुल कार्ड, एंड सेकेंडली पेंटिकल्स जो है यहाँ पर सनफ्लावर के शेप में, दैट इज लाइक यहाँ पर फीमेल का कंट्रोल है। ओके, तो ये एक बैलेंस्ड, सिक्योर्ड एंड स्टेबल कनेक्शन फ्यूचर में मुझे दिख रहा है। बट टेम्पररी लेवल पर यहाँ पर मुझे क्योंकि आ रहा है सन ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ऐसे एक एनर्जी दिखा रहा है मुझे कि यहाँ पर किसी तरीके का एक माइनर लेवल पे ईगो क्लैश या फिर एक आर्ग्यूमेंट, इम्पल्सिव एक्ट हो सकता है। बट साथ में मुझे दिख रहा है कि आप लोग ट्रैवल करने जा सकते हो या घूम सकते हो या मिल सकते हो, क्योंकि देखो बैकपैक्स हो रहे हैं और बैग्स पैक हो रहे हैं एंड एक ट्रैवल की एनर्जी भी है, साथ में एडवेंचर की एनर्जी है। बट फायर का कार्ड है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अवेयर कर रही हूँ, सो यू कैन अवॉइड अगर आपको कोई ईगो क्लैश हो रहा है। सेकेंडली ये एक ट्रैवलिंग की एनर्जी है जो कि आपके पर्सन भी फील कर रहे हैं दैट दे वांट टू मीट यू और दे वांट टू गो समवेयर विथ यू। तो इट्स पॉसिबल यहाँ पर फ्यूचर में आ रहा है कि एक मीटिंग या ट्रिप पॉसिबल है। लेट्स सी और क्या आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमें एक इमोशनल बॉन्ड तो दिख रहा है, स्टेबिलिटी दिख रही है, ट्रैवलिंग भी दिख रही है, मीटिंग भी दिख रही है। लेट्स सी और क्या आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ वाओ वाओ। अब देखो इस कार्ड में ना हाउस है, राइट, जो कि एक स्ट्रक्चर को, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है, जहां पर स्टेबिलिटी के साथ साथ एक होता ना कि एक दूसरे के साथ रहना, ठीक है। इट्स इवन पॉसिबल कि आपको आगे जाके फैमिली का सपोर्ट मिलना या फिर घर वालों का सपोर्ट मिलना इज पॉसिबल फॉर दिस कनेक्शन। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे घर दिख रहा है ना, और ये घर एक्चुअली घर वालों का एंड एक स्टेबिलिटी का, फाउंडेशन का कार्ड है। तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक आई डोंट वांट टू बी शुगर कोटेड, मैं ये हमेशा बोलती हूँ, पर नेचुरली मेरे पास जो कार्ड्स आ रहे हैं वो मुझे यहाँ पर शो कर रहे हैं कि ये कनेक्शन जो है वो इमोशनली ग्रो कर सकता है, इमोशनली आप लोग साथ में रहेंगे, आपका बॉन्ड जो है वो और रोमांस उसके अंदर आ सकता है, ये रोमांटिक हो सकता है, आप ट्रैवल कर सकते हो, स्टेबिलिटी आ सकती है एंड आपके घर वालों की तरफ से भी एक एक्सेप्टेंस या एक कहते हैं ना वो मिल सकता है द फ्यूचर। ओके, और आपके कनेक्शन की भी स्टेबिलिटी आ सकती है। पूरी एनर्जी जो है वो बहुत पॉजिटिव है, जल्दी जल्दी क्लेम कर दीजिए गाइस, क्योंकि अभी जो भी रीजन हो, जो भी सिचुएशन हो, आपको कनेक्शन में स्ट्रेंथ तो आ रही है। ओके, अल्टीमेट फ्यूचर में अगर मैं देखूं तो पेशेंस रखना पड़ेगा, जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड जो होते हैं वो टाइम टेकिंग होता है। इट्स लाइक के टाइम लगेगा इन चीजों में। ओके, पहले आप इमोशनली ग्रो करोगे, साथ में काफी एडवेंचर करोगे, टाइम स्पेंड करोगे, धीरे धीरे आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड और क्लोज फील करोगे, या फिर स्टेबिलिटी आएगी एंड देन आपके घर वालों तक या फिर आपके रिलेशनशिप में और स्ट्रेंथ आएगी। सो इट इज गोइंग टू हैपन बट इट विल टेक टाइम। ओके, सो या स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। एक और चीज जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर उनके इंटेंशंस जो है वो आपको लेकर थोड़े से कंट्रोल करना, डोमिनेट करना या फिर अपनी चलाना, ऐसा है। सो यू हैव टू एडजस्ट विद दैट और यू कैन टेक अ स्टैंड फॉर दैट। आप जैसे उसे डील करना चाहो, बट गिव एंड टेक या फिर बैलेंस बनाना, या फिर एक मस्कुलिन एनर्जी अगर है तो एक फेमिनाइन एनर्जी हो, तभी एक परफेक्ट बैलेंस बनता है शिव और शक्ति का। तो अगर आप वो चाहते हैं तो उसके लिए आप जरूर एफर्ट्स कीजिएगा, अपनी एनर्जी को हायर वाइब्रेशंस में रखिएगा, सारी पॉजिटिव चीजें जो है वो उसे क्लेम कीजिएगा एंड अपना ध्यान रखिएगा। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई रीडिंग के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।
Hello, beautiful souls. I hope you are doing well. So in today's reading, we'll see आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, और हम दोनों ही चीज़ चेक करेंगे ताकि आपको वो करंटली क्या फील कर रहे हैं वो भी पता चल पाए, और उनकी डीप डाउन ट्रू फीलिंग्स क्या है वो भी पता चल पाए। उसके बाद हम यहाँ पर उनके इंटेंशंस चेक करेंगे, दैट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डीप डाउन उनकी सोच और उनकी इंटेंशंस इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर क्या है। और लास्टली हम चेक करेंगे इस कनेक्शन का फ्यूचर। तो रीडिंग जो है वो एंड तक ज़रूर देखिएगा, मगर ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टैरो सीखना है, अगर आपको लगता है कि टैरो जो है वो आपके सोल की कॉल है, सोल जर्नी है, लाइफ पाथ है, या फिर आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल या फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए टैरो सीखना चाहते हैं, तो मैं बहुत ही जल्दी टैरो का लाइव बैच जो है वो शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 30 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ताकि हर एक स्टूडेंट इंडिविजुअली बहुत ही डिटेल में सीख पाए। ये जो लाइव बैच है वो एक कंप्लीट बेसिक से लेकर एडवांस्ड प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। और साथ में मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी आपको कुछ ऐसे टिप्स और बोनसेस जिससे आप अपने लाइफ में इस करियर को प्रोफेशनली भी ग्रो कर सकें। ओके, सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो जल्द से जल्द अपनी सीट रिज़र्व कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए या फिर इंक्वायरी करनी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल स्टार्ट फ्रॉम योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उसके बाद हम ट्रू फीलिंग्स चेक करेंगे। ओके, तो लेट्स सी जो पर्सन आपके माइंड में है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं फिलहाल, आपके पार्टनर, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ओह वाओ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी वॉन्ड्स। मैं खुश हो जाती हूँ ना कभी कभी कुछ कार्ड्स देख के, मैं बोलना भूल जाती हूँ। आई मीन मैं नाम भूल जा मतलब मैं कार्ड्स देख के खुश हो जाती हूँ, सच बता रही हूँ। एक और कार्ड यहाँ। ओ बाप रे, क्या ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। आपके पर्सन जो है ना वो, oh my god, like literally I'm getting so positive vibrations right now through this cards. Like आपके पर्सन सबसे पहले यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ with this card, काफी आपके लिए, आपके साथ रहकर या आपके वजह से या आपके साथ बहुत ज्यादा खुश फील करता है, ठीक है। कहीं आपसे मिलना चाहते हैं या फिर कहीं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं और गेट टुगेदर में मिलना चाहते हैं, कहीं क्लब जाना, पार्टी करना, साथ में मिलना या सेलिब्रेट करना, इस तरीके की एनर्जी मुझे सबसे पहले आ रही है। एंड दे समहाउ वांट्स टू बी विथ यू। एंड काफी 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना वो काफी स्ट्रक्चर्ड कार्ड होता है, मतलब एक स्ट्रक्चर को शो करता है। कैन यू सी दिस हाउस बिहाइंड दिस कार्ड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, ठीक है। एक दूर तक इंसान जा सकता है, जैसे दूर तक वो सोच सकता है आपके बारे में, ऐसा फील कर रहे हैं वो, है ना। एंड अगर मैं ये कार्ड की बात करूं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, काफी ग्रैटिट्यूड शो करते हैं वो आपको लेकर, ठीक है। एंड काफी ग्रेटफुल फील करते हैं। करंटली वो आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं दैट दे आर सो ग्रेटफुल टू यू, एंड काफी ब्लेस्ड फील कर रहे हैं आपको, आपके होने की वजह से। लोगों से शेयर करते हैं, लोगों से बात करते हैं, ओवर शेयर करते हैं या फिर एक्सप्रेस करते हैं अपने फैमिली, फ्रेंड्स या किसी तरीके से। प्लस ये ना इस रिलेशनशिप को या इस कनेक्शन को भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि पब्लिक करना चाहते हैं या लोगों तक बात पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है ना। ये तो बता रहे हैं, ये ऑलरेडी लोगों को बेसिकली ये शेयर करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप ये कार्ड की एनर्जी देखो कि ये सारे कप्स जो है वो ऐसे सजा के रखे हैं जैसे दिखाना चाहते हो इंसान, है ना। तो ये पर्सन ना
आपको शो करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, खुल के बोलना चाहते हैं आपको, लोगों को, ठीक है। यहाँ पर भी आप अगर देखो तो यहाँ पर लोग है, राइट। तो ये एक्चुअली ऐसी एनर्जी है जो कि इंडिकेट करती है कि ये इंसान को ना लोगों के सामने आपको एक्सेप्ट करना है या करना चाहते हैं, ठीक है। लोगों को बताना चाहते हैं आपके बारे में, या मैरिज से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, ओके। क्योंकि ये कार्ड भी एक ऐसा इवेंट है जो कि मैरिज से रिलेटेड भी है। सो सम ऑफ यू, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए कि जो मैरिज के बारे में बात चल रही है या कर रहे हैं, मैरिज करने की चीजें चल रही है, या फिर ये पर्सन जो है वो खुद मैरिज से रिलेटेड सोच रहे हैं। हाँ, वाह, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड बाय द वे। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में, और क्या आ रहा है। मैं खुश हो, ओ वाओ, कितने ब्यूटीफुल कार्ड आ रहे हैं। आप देख रहे हो कितना सारा येलो, येलो कार्ड्स, मतलब येलो कलर क्या होता है पता है आपको? येलो कलर लिटरली पॉजिटिविटी का कलर होता है, डिवाइन ब्लेसिंग का कलर होता है, डिवाइन फोर्स का कलर होता है, हैप्पीनेस का कलर होता है, जॉय का कलर होता है। सो दे आर सो हैप्पी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम नॉट सीइंग दैट दे आर नॉट विथ यू बाय एनी चांस। अगर ये ऐसा कुछ है, लॉन्ग डिस्टेंस, या लॉन्ग डिस्टेंस में सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, या फिर ऐसा कुछ, तो आई डोंट नो, बट सी राइट नाउ आई एम सीइंग दैट they are so blessed with you and they are feeling so blessed, okay, somehow। या तो आप रिसेंटली मिले हो, या फिर ये एक नया कनेक्शन है, या फिर आपकी शादी की बात चल रही है, या फिर आप वो शादी के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो स्ट्रॉन्ग, बेसिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनको महसूस होता है, वेदर इट्स पब्लिक, वेदर इट्स नॉट, वेदर दे एक्सप्रेस्ड अभी तक किया नहीं किया, कोई जरूरी, अरे ये कब बुझ गया भाई साहब। या सो आई वाज सेइंग विद दिस कार्ड आई कैन सी दैट ये बेसिकली ये पर्सन जो है ना, ये काफी मतलब आपको लेकर मुझे मतलब ऑनेस्ट दिख रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। काफी अभी इनकी एनर्जी जो है वो काफी पॉजिटिव है, काफी पॉजिटिव फील कर रहे हैं, काफी बातें करना, एक्सप्रेस करना आपके साथ, बेसिकली ये कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है इनकी बहुत कंफर्टेबल फीलिंग आ रही है, बहुत कंफर्ट जोन है इनको आपके साथ। प्लस विद दिस कार्ड आई कैन सी दैट दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। उनको आपकी ऑरा, एनर्जी, पर्सनैलिटी या फीचर्स, लुक्स बहुत अट्रैक्ट करता है कुछ तो, ठीक है। बेसिकली ये कार्ड ना अट्रैक्शन को भी शो करता है, तो इट्स पॉसिबल कि उनको आपकी पर्सनैलिटी या फीचर्स, या जैसे आप खुद को कैरी करते हो, आपकी फिटनेस, आपकी बॉडी, आपकी जिस तरीके की पर्सनालिटी है वो काफी इन्हें एलिगेंट लगती है, काफी क्लासी या रिच लगती है, या फिर बहुत ज्यादा जैसे भी हो आप बेसिकली, बट बहुत ज्यादा उनको बहुत अट्रैक्टिंग या अट्रैक्टिव लगता है। ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है इनकी करंट फीलिंग्स में, और क्या आ रहा है इनकी करंट फीलिंग्स में। हरे कृष्ण, लाइक आई एम सो पॉजिटिव। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ये काफी आपको लेकर ऐसा फील करता है दैट यू आर सो कॉन्फिडेंट पर्सन, ओके, यू आर सो व्हाट आई कैन से, काफी फायर हो आपके, आप फायर पर्सन हो, आपके अंदर काफी फायर है। इट्स इवन पॉसिबल दैट आप थोड़ा अग्रेसिव हो सकते हो या कॉन्फिडेंट हो सकते हो, आप थोड़े बॉसी किस्म के हो सकते हो, बट समवन जो कि लीड करना चाहता है, जानता है, होल्ड करना जानता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना जानता है। एक ऐसा इंसान जो कि जिनके अंदर ना लोगों को और खुद को संभालने की क्षमता है, ठीक है। और इस कार्ड के साथ भी मुझे दिख रहा था कि वो आपके बारे में ना एक ऐसी एनर्जी फील कर रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली एंड इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन हो, ठीक है। मतलब आप कैसे लाइफ जीनी है, उस चीजों को और अपने आप को कैरी करना, और बेसिकली अपने प्रोफेशन को और अपने फैमिली को या अपने आप को हैंडल करना अच्छे से जानते हो, ऐसा ये फील कर रहे हैं करंटली, ठीक है। और ये कार्ड, मैं आपको एक और चीज बताऊं कि इट्स इवन पॉसिबल, अगर आप में से किसी का रिसेंटली कोई
कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो वो थोड़ा इसका नेगेटिव साइड ये भी है कि आपके बारे में ऐसा सोचा जा रहा है दैट यू आर थोड़ा डोमिनेटिंग, ओके, जो कि थोड़ा सा कंट्रोल करता है वैसा इंसान, या फिर थोड़ा सा हावी होता है। सो ये सबको रेजोनेट नहीं कर सकता क्योंकि काफी पॉजिटिव कार्ड्स है, लेकिन किसी किसी के लिए अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई ऐसा फाइट रिसेंटली हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग है समथिंग, तो उनके लिए ये एनर्जी है जहां पर ये ऐसा सोचते हैं कि आप जो है वो काफी कंट्रोलिंग या बॉसी किस्म के हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके बारे में ट्रू फीलिंग्स इनकी क्या है, क्योंकि ये तो इनकी करंट फीलिंग्स है, ठीक है। ये करंटली इतना मतलब शादी के बारे में या मिलने के बारे में, गेट टुगेदर करने के बारे में ये सब सोच रहे हैं, बट ट्रू फीलिंग्स क्या है इनकी, लेट्स सी ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है। पेज ऑफ कप्स, वाओ, काफी पॉजिटिव कार्ड है वैसे ये, ठीक है। ये काफी ना सपने देख रहे हैं, सच बता रही हूँ, इनको सपने आ रहे होंगे आपके और उनके, एंड काफी पॉजिटिव है काफी, क्योंकि कप्स तो वैसे ही मतलब इमोशंस और फीलिंग्स को दिखाते हैं। ये कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नया रोमांटिक साइकिल या फिर एक नया कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं। अगर अभी तक आपका कनेक्शन जो है वो कमिटेड नहीं है या फिर वैसे नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में वो आगे बढ़े, एक्सप्रेस करे, अपनी फीलिंग्स शेयर करे, ठीक है। साथ में ये भी चाहते हैं कि एक नई जर्नी स्टार्ट हो, प्लस डीप डाउन ये प्यार करते हैं, फीलिंग्स है इनकी, काफी इनोसेंट है इनफैक्ट। हाँ, थोड़ा सा रिलेशनशिप को मैनेज करने में ये इमेच्योर हो सकते हैं या इनके एक्शंस इमेच्योर हो सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेट्स सी और क्या आ रहा है डीप डाउन आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, भाई साहब आप जिसके लिए भी देख रहे हो ना, ये इंसान को मुझे लग रहा है आपसे शादी करने का तो बड़ा मन है, ठीक है। ये आपको मैरिज मटेरियल तो मानते ही है, ओके, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड भी आना, जैसे राजकुमार घोड़े पे आता है, चलो अगर आप मेल और फीमेल के लिए देख रहे हो तो अलग बात है, लेकिन वो भी आ सकती है कभी कभी, कुछ शादी हो वैसा भी पॉसिबल है, बट एनीवेज एक प्रिंस और प्रिंसेस टाइप की एनर्जी होती है ना, दैट दिस इज माय पर्सन और दिस इज माय पोटेंशियल पार्टनर, वैसा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। साथ में ये कार्ड और ये कार्ड मैरिज को दिखाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये मैरिज को लेकर, एक रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर डीपली फील करते हैं, ओके। इस रिलेशनशिप को बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग देखते हैं। इवन 6 नंबर का कार्ड है तो वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है। काफी लव डीप डाउन है इनको, एक इमोशनल कनेक्शन है आपसे, ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि ये अगर आप देखो तो एक मूवमेंट है, राइट, ग्रोथ की एनर्जी है, आगे बढ़ना, मतलब एक नया स्टार्ट करना, ये भी एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो ये बेसिकली डीप डाउन इस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं और ज्यादा मतलब यू नो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। द एम्परर, ओके, ये पर्सन के साथ अगर आपका झगड़ा हुआ है तो मैं पहले बता दूं, ये थोड़े ना आपको कंट्रोलिंग लग सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े कंट्रोलिंग बाय नेचर है, या तो आपको मान रहे हैं, लेकिन ये एक वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है जो कि मुझे यहाँ पर आ रही है, या फिर कोई आप में से ऐसा जो कि यू नो थोड़ा डोमिनेटिंग या कंट्रोलिंग तो है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी आना और यहाँ पर भी आना मुझे ये दिखा रहा है वन ऑफ यू इज रियली कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग, ओके। तो ये आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स या हिडन फीलिंग्स में आ रहा है। इट्स पॉसिबल दैट दे आर लाइक दिस, और मे बी यू आर समवन जो कि उन्हें डोमिनेट करता है या फिर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, एक ईगो क्लैश या एक थोड़ा सा वैसा। बट अदरवाइज आपके पर्सन मुझे काफी फर्म दिख रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग हेडेड दिख रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड जो है उनकी फीलिंग्स के हिसाब से अगर मैं देखूं तो काफी फर्म है, काफी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एंड एक और चीज, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने ना अभी तक फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की है, वैसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि ये सारी उनकी डीप फीलिंग्स तो है, लेकिन यहाँ से मुझे दिख रहा है कि वो ना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है दैट उनके पार्टनर को पता ही नहीं है कि मतलब आपको पता ही नहीं है कि वो इतना सब कुछ फील कर रहे हैं, क्योंकि वो बता ही नहीं रहे आपको, राइट। दूसरा ऐसा कि स्ट्रॉन्ग माइंड बहुत है इनका,
बहुत ज्यादा मतलब फर्म है अपने माइंड में, जो करना चाहते हैं वो करके दिखाएंगे, वैसी फीलिंग है, जो चाहते हैं वो करके रहेंगे, ठीक है ना, ऐसी फीलिंग्स है इनकी स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी और क्या आ रहा है। 3 of Wands, 3 of Wands again, a card of growth, okay, a card of जहां पर इंसान ना अभी भी इस रिलेशनशिप के ग्रोथ के बारे में सोचता है, मिलकर ग्रो करना है, ओके। एंड अगर आप इस कार्ड में देखोगे, वाटर है, कैंडल है, डिवाइन कनेक्शन मानता है ये। इस कनेक्शन को ना सच बताओ तो कुछ इमोशनली या डिवाइन इंटेंशनली मतलब इंटेंशनली बोल रही हूँ, इंटेंसिटी वाइज ना इनको स्ट्रांग लगता है ये कनेक्शन, ओके। एंड खुद भी ग्राउंडेड है काफी। यहाँ पर भी वैसे कार्ड्स आ रहे थे, यहाँ पर भी नेचर आ रहा है, ठीक है। तो ये इंसान इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहता है, डीप डाउन इस रिलेशनशिप को लेकर वो इमोशनली भी फील करते हैं। 6 और 3 का कार्ड आ रहा है, कहीं ना कहीं लव और जुपिटर, मतलब वीनस और जुपिटर की एनर्जी आ रही है। मैरिज के भी कार्ड्स आ रहे हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं, स्टेबिलिटी भी इनको चाहिए, ठीक है। एक जो प्रॉब्लम आपके बीच में हो सकता है वो है ईगो क्लैश, या फिर एक थोड़ा डोमिनेंस एक दूसरे का, या वो एक चीज आपको थोड़ा एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़े, दैट इज देयर। अदरवाइज आई एम गेटिंग गुड कार्ड्स फॉर यू। अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस, ओके, ताकि हमें और डिटेल में पता चल जाए कि जो फीलिंग्स है, जो आ रही है करंट फीलिंग्स और डीप डाउन फीलिंग्स, वो एक्चुअली आपके पार्टनर जो है वो क्या फील करते, क्या इनकी इंटेंशंस है आपके लिए और इस रिलेशनशिप को लेकर। द सन, इनके इंटेंशन देखिए बहुत प्योर है, इसी कार्ड के साथ पता चल रहा है, बिकॉज सी बेबी है ना, एंड सन व्हाइट येलो, काफी मतलब काफी ज्यादा ये इंसान ना आपको लेके ट्रांसपेरेंट है, ऑनेस्ट है, ठीक है। काफी मतलब खुश फील करता है इस रिलेशनशिप में और इस कनेक्शन में भी, आपको लेकर भी, ओके। काफी चाइल्ड लाइक एनर्जी आ रही है। मैंने बताया ना कि ये प्यार करने में भी थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं, बट अदरवाइज ये थोड़े से ना जॉली पर्सन है, मतलब खुशियां ढूंढने वाले या लाने वाले पर्सन, या फिर लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है ना। इनके इंटेंशन पहले कार्ड से तो बुरे नहीं दिख रहे, लेट्स सी और भी देखते हैं हम। 3 of Wands यहाँ पर भी आ गया। देखिए इनके इंटेंशन में एक चीज मैं बता दूं आपको बहुत क्लियरली, 2 बार 3 of Wands का आना मतलब ये चाहते हैं कनेक्शन में ग्रोथ, ठीक है। ये चाहते हैं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, ये फ्यूचर देखते हैं बेसिकली। अगर आप देखो ये कार्ड में ये इंसान जो है वो आगे के साइड देख रहा है, यहाँ पर भी ये एक्चुअली समंदर है। पहले 3 of Wands आया था, उसमें भी पानी आपने देखा था, एंड पर्सन जो है वो ऐसा मतलब फ्यूचर की तरफ, आगे की तरफ देख रहा था। ये एक्चुअली सिग्नल होता है फ्यूचर देखना, मतलब आपके साथ वो फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। आपके साथ वो फ्यूचर में ग्रो करना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या आ रहा है। एक और देखा मैंने पहले बताया, जैसे राजकुमार घुड़सवारी करके आ रहे हैं यहाँ तो बच्चा है राजकुमार, बट ठीक है, वो एक्चुअली एनर्जी है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भी आ रहा है, आई थिंक आपके पर्सन को आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, शादी करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, काफी सच बता रही हूँ, आप तो लकी हो या आपके पर्सन आपको पाकर लकी है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून ना एक डिवाइन ब्लेसिंग का कार्ड होता है, द सेम टाइम एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को दिखाते हैं, कार्मिक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन को। तो ये आपके कनेक्शन में ना बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है या इंटेंस कनेक्शन है, ऐसा फील करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर भी आपको लेकर ना बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचता है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब एक इत्तो सा भी नहीं, काफी पॉजिटिव और अच्छे इंटेंशंस है, काफी लॉयल दिख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं आपको लेकर, ओके। ऑनेस्टी झलक रही है इस कार्ड के साथ, क्योंकि बच्चा मन का सच्चा होता है। सेकेंडली ये कार्ड अगर आप देखो तो इट्स नेकेड, दैट रिप्रेजेंट्स ट्रांसपेरेंसी, लॉयल्टी। एंड विद दिस कार्ड सन कार्ड से दिख रहा है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, एंड पहले भी जो एम्परर आया था, ठीक है, ये है बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन, ग्रोथ चाहते हैं। 3 नंबर यहाँ पर भी आ गया, जुपिटर, ये भी जुपिटर का कार्ड है। सन इज रिप्रेजेंट सन प्लैनेट एक्चुअली। लेट्स सी एक और चीज देखते हैं।
लेट्स सी और क्या आता है, और इनके इंटेंशंस क्या आ रहे हैं। देखिए एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग। ये नई जर्नी शुरू करना चाहते हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत वाला चल रहा था तो ये नई शुरुआत है। अगर अभी अभी मिले हो तो दे वांट दिस रिलेशनशिप। अगर शादी की बात हो रही है, दे वांट शादी, लाइक लिटरली। ओके नाउ लेट्स सी फ्यूचर क्या है, ठीक है ना। अच्छी अच्छी चीजें तो फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मान रहे हैं, इंटेंशंस प्योर है। शादी या फिर जनरली फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है ये। एक कहते हैं ना विश फुलफिलमेंट का, क्योंकि ये ना टैरो का मेजर का नाम है, लास्ट कार्ड है। ओके दिस इज मेजर कार्ड, लास्ट कार्ड, विश फुलफिलमेंट का कार्ड। एक जर्नी यहाँ पर खत्म हुई, एक मेजर जर्नी यहाँ पर खत्म हुई, एंड दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स प्लैनेट सैटर्न। तो अगर सैटर्न को समझे तो ये टाइम आने में, टाइम मतलब ये सिचुएशन आने में टाइम लगता है। मतलब क्योंकि शनिदेव जो है धीरे 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 करके देते हैं, थोड़े से आपके टेस्ट भी लेते हैं, ठीक है, कमिटमेंट चेक करते हैं, लॉयल्टी चेक करते हैं, बहुत कुछ चेक करेंगे। लेकिन ये अल्टीमेट फ्यूचर विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, ठीक है। एंड एक कहते हैं ना कि जहां पर रिवॉर्ड्स मिलते हैं, मतलब रिवॉर्ड से मेरा मतलब है कि आपने जो एफर्ट्स किए, आपके पार्टनर ने जो एफर्ट्स किए अब तक, चाहे आपके पास्ट रिलेशनशिप्स वर्कआउट किए नहीं किए, बट दिस विल वर्क आउट, यू नो, क्योंकि ये रिवॉर्ड है आपके लिए, जस्टिस है आपका ये बेसिकली। और एक चीज, ट्रैवल कर सकते हो आप लोग साथ में, मतलब अपकमिंग टाइम में, ठीक है, ट्रैवलिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग आ रही है इनके इंटेंशंस में, तो हो सकता है दे वांट टू मीट यू और दे वांट टू गो समवेयर विथ यू। ये भी ट्रैवल का कार्ड है, वर्ल्ड, ठीक है, सो इट्स पॉसिबल। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, हरे कृष्ण। लेट्स सी आपका फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन में, आपका फ्यूचर क्या है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। टेम्पररी लेवल पर मैं आपको बता दूं, आपके थोड़े ना कम्युनिकेशन बैटल्स हो सकते हैं, ठीक है। बीच में आपको लगे दैट आपको नहीं रहना या नहीं हो रहा आपका, एक कहते ना ऑन ऑफ जैसा सिचुएशन, या फिर थोड़ा सेपरेशन जैसा सिचुएशन, थोड़े प्रॉब्लम्स, इस तरीके की सिचुएशंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, बट दैट इज टेम्पररी बिकॉज द वर्ल्ड आ रहा है पहले। और जैसे कि मैंने बताया कि सैटर्न का कार्ड सबसे पहले आना, इट्स इंडिकेटिंग दैट टेस्ट तो होंगे आपके, ठीक है, मतलब परीक्षाएं तो होंगी, है ना। लेट्स सी और क्या आ रहा है। नाइन ऑफ कप्स, पब्लिक होने वाला है ये रिलेशन, मतलब लोगों को पता चलने वाला है, या तो पब्लिक होने वाला है, ठीक है। ये भी एक तरीके से अचीवमेंट का कार्ड है, ये भी एक रिवॉर्ड का कार्ड है। यहाँ पर भी अगर देखें टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, तो कुछ वुंड्स जो होंगे ना, डीप वुंड्स, एक्चुअली ये जो सारे इतने तीर लगे हैं क्यों है, वो दिखा रहा है कुछ ऑब्स्टिकल्स के तौर पर, कुछ ऐसे कम्युनिकेशन इशू, कम्युनिकेशन गैप, और कुछ पुराने वुंड्स जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। बट काफी अच्छे से आप लोग मैनेज भी करोगे, क्यों, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो होता है, वो जो भी कम्युनिकेशन इशू आएगा उसको आप टाइम के साथ अच्छे से मैनेज कर लोगे, मतलब पॉजिटिवली हैंडल कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर ये एक वाइजर मतलब सिचुएशन दिख रही है कि वाइजली दोनों कम्युनिकेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। बट कुछ प्रॉब्लम्स बिल्कुल आएंगे जहां पर थोड़ा डीप डाउन हर्ट फील हो सकता है, डीप डाउन थोड़ा सा ऐसा क्योटिक लग सकता है, लाइक आई डोंट वांट टू बी शुगर कोटेड ओनली, ठीक है, कि मतलब मैं सारी अच्छी अच्छी बातें करूँ, नो नो नो, जो मुझे दिख रहा है आई विल टेल यू। तो ये जो सिचुएशन है उसके लिए आप एक ही चीज कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी तरीके का मतलब मिसकम्युनिकेशन हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ऑन ऑफ सिचुएशन आ जाए, थोड़ा सेपरेशन आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, तो खुद को हायर वाइब्रेशन में रखो, बिकॉज अल्टीमेटली शनिदेव इज गोइंग टू गिव यू व्हाट यू डिजर्व, ओके। शनिदेव देने वाले हैं वो फल, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि रिवॉर्ड के तौर पर ये रिलेशनशिप जो है वो चलने वाला है, यहाँ पर भी अचीवमेंट का कार्ड आ रहा है, ठीक है।
एंड ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने वाला है, पब्लिकली होने वाला है, या फिर पब्लिकली आप एक्सप्रेस करने वाले हो, लोगों को शेयर करने वाले हो। तो ये एनर्जी है कहीं ना कहीं इस कार्ड में, एक स्टेबिलिटी की एंड एक ग्रोथ की एनर्जी है। ठीक है, जो डिलेज ऑब्स्टिकल्स आए उनको फेस करना पड़ेगा दोनों को मिलकर। एंड इफ सम ऑफ यू इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो, मतलब आप में से कोई एक इंसान उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो आप जो देख रहे हो ना, आप मतलब आप व्यूअर, मेरे सोल, ब्यूटीफुल सोल, आप देख रहे हो ना, तो आप इस चीज को पॉजिटिवली कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट। ओके, यू हैव योर फ्री विल, आपके पास फ्री विल है। ये जो है वो आपका एक फ्यूचर ग्राफ है या क्राफ्ट है कि ऐसे ऐसे जाएगा, बट सिचुएशन को लंबा बनाना, खींचना, बड़ा करना, छोटा करना, हाउ टू एक्ट, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो इस सिचुएशन को आप इमोशनली खुद को ग्राउंडेड फील करा के, इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील करके, जब ऐसा पेनफुल सिचुएशन आए तो खुद को हायर वाइब्रेशंस में रखकर, अंडरस्टैंडिंग से प्रैक्टिकल एंड इमोशंस का बैलेंस करके सिचुएशन को डील कर सकते हैं। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, डिलेज आएंगे, कमिटमेंट टेस्ट होगा, तो खुद को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। सो मोर स्ट्रेंथ एंड मोर पॉजिटिविटी टू यू। ओके, बट अच्छी रीडिंग आई है, सो स्टे पॉजिटिव। और ये वाले कार्ड को स्पेसिफिकली फॉर दिस आई वांट टू से, एनर्जी को क्लेम कर लो, क्योंकि ये सच में विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, अचीवमेंट का कार्ड आ रहा है। ये भी देखा जाए तो एक एंडिंग और बिगनिंग, कि आपके टफ टाइम का अभी ओवर हुआ, टफ टाइम आपका खत्म हुआ। तो इसी कनेक्शन में मुझे दिख रहा है कि यू विल बी एबल टू सेटल डाउन और स्ट्रॉन्ग, मतलब अल्टीमेटली यू विल बी विद दिस पर्सन एंड यू विल ग्रो। और ये इंसान के भी इंटेंशन, सच बता रही हूँ, अच्छे है। भगवान की नजर ना लगे। सुना क्या? किसी की, भगवान की तो बिल्कुल नहीं लगती। ओम नमः शिवाय। ईश्वर की तो नजर नहीं लगती, बट मैं बोलना चाह रही थी भगवान किसी की नजर ना लगे। अच्छा देखो फिर से फूटा है। मैं ऐसे कर लेती हूँ। ओके, सो या दैट्स ऑल। मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ बाय द वे अच्छी अच्छी चीजों को देख के। एनीवेज, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। जल्दी से क्लेम कर लेना, पॉजिटिव रहना, स्टे पॉजिटिव एंड मेक योरसेल्फ हायर वाइब्रेशनल पर्सन। लाइक ऐसा हायर वाइब्रेशन में रहो, ताकि अच्छी अच्छी चीजें होगी। एंड जब भी कुछ नेगेटिव फेस आता है उसको बहुत ज्यादा अच्छे से इमोशनली और इंट्यूटिवली बैलेंस करने की कोशिश करना, जरूर रास्ता मिलेगा और जरूर जो है वो चीजें ठीक होगी। ठीक है, और हीलिंग करते रहो अपनी, दैट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, सो हम मिलेंगे बहुत जल्दी फिर एक नई रीडिंग के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। Hello beautiful souls, I hope you are doing well. So in today's reading we'll see आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, और हम दोनों ही चीज़ चेक करेंगे ताकि आपको वो करंटली क्या फील कर रहे हैं वो भी पता चल पाए, और उनकी डीप डाउन ट्रू फीलिंग्स क्या है वो भी पता चल पाए। उसके बाद हम यहाँ पर उनके इंटेंशंस चेक करेंगे, दैट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डीप डाउन उनकी सोच और उनकी इंटेंशंस इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर क्या है। और लास्टली हम चेक करेंगे इस कनेक्शन का फ्यूचर। तो रीडिंग जो है वो एंड तक ज़रूर देखिएगा, मगर ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टैरो सीखना है, अगर आपको लगता है कि टैरो जो है वो आपके सोल की कॉल है, सोल जर्नी है, लाइफ पाथ है, या फिर आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल या फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए टैरो सीखना चाहते हैं, तो मैं बहुत ही जल्दी टैरो का लाइव बैच जो है वो शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 30 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ताकि हर एक स्टूडेंट इंडिविजुअली बहुत ही डिटेल में सीख पाए। ये जो लाइव बैच है वो एक कंप्लीट बेसिक से लेकर एडवांस्ड प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है, और साथ में मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी आपको कुछ ऐसे टिप्स और बोनसेस जिससे आप अपने लाइफ में इस करियर को प्रोफेशनली भी ग्रो कर सके। ओके, सो
अगर आप इंटरेस्टेड है तो जल्द से जल्द अपनी सीट रिजर्व कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए या फिर इंक्वायरी करनी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी एनर्जी के साथ, इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ करंट फीलिंग्स। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है, वो हम अभी यहाँ पर चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। जो पर्सन आपके माइंड में है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो अभी एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी। एट ऑफ कप्स, ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है। जजमेंट, ओके, आपके पार्टनर अभी क्या फील कर रहे हैं। ओके, मुझे आपके पार्टनर ना इमोशनली डिस्टेंट या इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो इस रिलेशन से, इस कनेक्शन से आपसे थोड़ा दूर जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, या फिर कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके दोनों के बीच में कुछ मेजर डिसीजन लेना है उनको, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं एक मेजर डिसीजन को है, एक ऐसा डिसीजन जो कि लॉन्ग टर्म हो, कोई ऐसा मेजर डिसीजन, प्लस द मून आ रहा है, तो कंफ्यूज्ड है, काफी काफी मतलब डिलेमा में है, इनसिक्योर्ड है, नेगेटिव सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये भी कार्ड थोड़ा सा डिटैचमेंट, आइसोलेटेड एनर्जी को दिखा रहा है। एंड ये कार्ड मुझे दिखा रहा है यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स, डबल माइंडेड, या फिर कभी एकदम से पॉजिटिव ख्याल आ रहे हैं तो कभी एकदम नेगेटिव हो जा रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर डॉग भी है, वुल्फ भी है ना, सन भी है, मून भी है, दो पिलर्स है, राइट, अर्थ वाटर सारे एलिमेंट्स है। तो ये कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन और एक कहते हैं ना इनसिक्योरिटी का, अनस्टेबिलिटी का कार्ड है। काफी अनस्टेबल फील कर रहे हैं, काफी इनसिक्योर फील कर रहे हैं, डिटैच, डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं वो। और कोई मेजर डिसीजन उन्हें लेना है जो कि काफी मेजर है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है, मिक्स्ड सिग्नल्स दे सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जहां पर वो क्लैरिटी नहीं दे पाए, क्योंकि उन्हें खुद क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप लोग कंप्लीट मतलब डिस्टेंस में है, बिल्कुल सेपरेशन है आपका, या नो कांटेक्ट है, बिल्कुल बात नहीं हुई है, या अभी डिस्टेंस है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन, क्योंकि ये थोड़ा डिस्टेंस को भी शो कर रहा है। एंड ये कंफ्यूजन को, करूँ नहीं करूँ, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इस तरीके का। सो लेट्स सी और क्या आ रहा है। सी द डेविल, ओ माय गॉड, सॉरी, बट आपके कार्ड्स में थोड़ा मुझे उनकी फीलिंग्स वाइज लग रहा है कि वो काफी नेगेटिव थॉट, मतलब नेगेटिव थॉट में है। एंड थोड़े ना डोमिनेटिंग हो सकते हैं आपके पार्टनर, जो है वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर काफी डोमिनेटिंग हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने हिसाब से आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने हिसाब से आपको ट्रीट करना चाहते हैं। काफी पोजेसिवनेस, या फिर कह लो कि ओवर पोजेसिवनेस, ओवर कंट्रोलिंग, ऐसी एनर्जी आ रही है। इनको थोड़ा टॉक्सिसिटी भी फील कर रहे हैं ये, जैसे मतलब दूर भी नहीं रह पा रहे, साथ भी नहीं रह पा रहे, ऐसी एनर्जी इनकी कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रही है। क्योंकि ये एक अनस्टेबल रिलेशनशिप, एक अनस्टेबल कनेक्शन को शो करता है, लेकिन कार्मिक कनेक्शन को भी शो करता है, ठीक है। मतलब चाहे वो जितना भी मतलब इस कनेक्शन में नेगेटिव फील करे, टॉक्सिक फील करे, या फिर ऐसा फील करे दैट somehow this relationship is not working out the way they want to work out, okay, मतलब जैसे उनको चाहिए वैसे ये रिलेशनशिप उनके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ना वो आपसे कंप्लीटली दूर जा पा रहे, ना वो कंप्लीटली आपके साथ रह पा रहे, ठीक है। उनको कोई मेजर डिसीजन लेना है, क्योंकि डिसीजन का कार्ड आ रहा है, पर ले भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको क्लैरिटी खुद में नहीं है, उनको खुद इनसिक्योरिटी है, डाउट्स है ना, ऐसी मुझे चीजें यहाँ पर दिख रही है। ओके, और भी मैं यहाँ पर कार्ड देखती हूँ
के क्या आ रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, क्योंकि ये उनकी करंट फीलिंग्स है। इट्स पॉसिबल कि आप अभी बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, या फिर आपका ऑन ऑफ रिलेशन चल रहा है, या फिर आपके बीच में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इमोशनल डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। मतलब साथ में होकर भी आप लोगों को कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है, एक इमोशनल अवेलेबिलिटी या फिर इमोशनल कनेक्शन या इंटेंसिटी बहुत है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, या एक ऐसा कनेक्शन जहां पर सिचुएशन थोड़ी टॉक्सिक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, लेट्स सी उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है अभी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्या वो इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि एफर्ट्स तो करना चाहते हैं, नर्चर तो करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं। डीप डाउन वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन में रहे, इस रिलेशनशिप में रहे, इस रिलेशनशिप को ग्रो करे। डीप डाउन उनको ऐसी फीलिंग है दैट वो एफर्ट्स करेंगे तो चीजें ठीक होगी, या करेंगे तो आगे बढ़ेगा रिश्ता, ग्रो करेगा रिश्ता, इम्प्रूव होगा रिश्ता। ऐसी उनकी एक फीलिंग आ रही है डीप डाउन। लेट्स सी, मैं और भी चेक करती हूँ कि और क्या आ रहा है। ओके, वेट, जस्ट अ मिनट। ओके, लेट्स सी और वो क्या फील कर रहे हैं डीप डाउन, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द लवर्स। देखिए इनको ना, इनके साथ मैं आपको एक बात बताऊं, आपका सोलमेट या कार्मिक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और ये कनेक्शन इनको भी फील होता है, ठीक है। क्योंकि द लवर्स एंड द डेविल दोनों ही एक ऐसी एनर्जी है जो कि डिवाइन एनर्जी है, ठीक है। और ये वो इंटेंसिटी फील कर पा रहे हैं आपसे, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोल कनेक्शन, इंटेंस कनेक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड जैसे मैंने पहले बताया कि ना तो आपके साथ रह पा रहे कंप्लीटली, ना दूर जा पा रहे हैं, ना तो कंप्लीटली वो आपको कमिटमेंट या स्टेबिलिटी दे पा रहे हैं, ना वो खुद में इतना, मतलब वो कहते हैं ना कि कंफ्यूज भी है, मतलब वो चीजें उनको करंटली नहीं समझ आ रही है, बट डीप डाउन उनको बहुत इमोशनली कनेक्शन है आपसे, उनको प्यार है, फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स है इनफैक्ट, ठीक है। मतलब एक कहते हैं ना इंटेंशंस वाइज भी हम देखने वाले अलग से, लेकिन अभी से मुझे इतना समझ आ रहा है कि वो डीप डाउन नर्चर करना चाहते हैं, वो डीप डाउन ग्रो करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, इमोशनली भी काफी इंटेंस कनेक्शन फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं ग्रोथ का कार्ड है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस बोल रही हूँ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में चल रहे हैं, तो ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि वो वापस आना चाहते हैं, वो आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं, ठीक है। एंड अगर आप मतलब जनरली भी देखो तो ये कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को फ्यूचर के लिए, मतलब ऐसा होता है ना कि फ्यूचर के हिसाब से भी देखते हैं कि मुझे ग्रो करना चाहिए या करना है ना। डीप डाउन इनकी फीलिंग्स ऐसी है। और द लवर्स आ रहा है, मतलब एक डिवाइन कनेक्शन, एक इंटेंस कनेक्शन आपके साथ बिल्कुल फील करते हैं, लेकिन ये भी फील करते हैं कि ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, है ना, या कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। लेट्स सी और क्या आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। सी ये ना डीप डाउन स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट ये ना थोड़े फैमिली मैन हो सकते हैं, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है, अपनी फैमिली को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने करियर को, अपने प्रोफेशन को, अपनी स्टेबिलिटी को, अपने मनी सक्सेस को बहुत प्रायोरिटी दे सकते हैं। ये इनकी फैमिली से या इनके फैमिली के साथ कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने की वजह से भी डिफिकल्टीज आ सकती है, बट अल्टीमेटली दे थिंक अबाउट फैमिली एंड दे फील स्टेबिलिटी चाहिए उनको, है ना, मतलब उनको आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहिए, ओके। लेकिन ये फैमिली मैन हो सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फैमिली 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 इनके लिए बहुत ज्यादा मायने रख सकता है। एंड कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो उसमें एक रीजन फैमिली या फैमिली के चीजें हो सकती है, प्लस इनका प्रोफेशन या इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या सक्सेस इनके लिए मैटर कर रहा हो, इस तरीके की चीजें यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है एनर्जीज वाइज, बट डीप डाउन दे फील फॉर यू, क्योंकि द डेविल में भी एक ऐसा भले ही अटैचमेंट बहुत दिख रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में अटैचमेंट भी बहुत है और फीलिंग्स भी बहुत है ना, बट ये इमोशनल डिस्टेंट फील कर रहे हैं अभी।
हो सकता है कि ये अभी आपको रेजोनेट करे नहीं करे, या फिर आपने कॉन्फ्लिक्ट्स रिसेंटली फेस किए हैं, बट डीप डाउन इनकी फीलिंग्स अच्छी है। करंट फीलिंग्स इनकी मुझे थोड़ी सी टॉक्सिक या कह लो मेसी दिख रही है, जहां पर ये थोड़े से श्योर नहीं है, अनश्योर है, डिटैच्ड फील कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी इनके ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, व्हाट दे एक्चुअली थिंक अबाउट दिस कनेक्शन। उनके इंटेंशंस हम चेक करते हैं, उनके इंटेंशंस हम चेक करते हैं। लेट्स सी द सन, वाव अच्छा कार्ड आया है। ये पहले भी आया था, मतलब एक दूसरे पाइल में भी, अगर आप दोबारा चेक कर रहे हो तो। ओके लेट्स सी और क्या आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। द टावर, ओके ओके सी, मुझे ना ये दिख रहा है कि इनके इंटेंशंस तो अच्छे हैं, प्योर है, ये खुद अच्छे है, मतलब इंसान के तौर पे देखे तो ये लॉयल है, या फिर ये ऑनेस्ट है आपके साथ, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, कनेक्शन फील करते हैं स्ट्रांगली आपके साथ, प्लस इस कनेक्शन को लेकर भी काफी कह सकते कि यू नो कनेक्शन को लेकर भी काफी स्ट्रांग फील कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपके साथ ऑनेस्ट भी है, मतलब ये कहते हैं ना कि जैसे है जो है सामने है, चाहे अच्छा बुरा जो भी है सामने है ना। ये कहीं कुछ ऐसी मेजर चीजें छुपा नहीं रहे हैं, और अगर बता रहे हैं तो इट्स पॉसिबल दैट वो अपने तरीके से बता रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं, वो सच या एक्सप्रेस कर रहे हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे है, जैसे मतलब जैसे से मेरा मतलब है कि वो आपको लेट या टाइम पे या कभी कभी जल्दी ना बताए चीजों को, लेकिन ये अल्टीमेटली लॉयल है, बताना चाहते हैं। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर जो आ रही है वो ये है कि विद दिस कार्ड आई कैन सी दैट ये थोड़े से ना अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाना चाह रहे हैं, जैसे ये चाहते हैं, जैसे उनको चाहिए। ठीक है, थोड़े डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग टाइप के, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये आपको अपने तरीके से रखना चाहते हैं, आपको अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। वो जैसा फील करे वैसा आपको रहना चाहिए, वो जैसा चाहे वैसा आपको रहना चाहिए, ऐसे इनके इंटेंशंस आ रहे हैं। ठीक है, द टावर, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये रिलेशन वर्कआउट नहीं करेगा, या इस रिलेशनशिप का फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, इसमें कुछ चीजें चेंज करनी चाहिए, या पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहिए, तरीका चेंज करना चाहिए। ठीक है, इनको लग रहा है डीप डाउन, मतलब ये नेगेटिव इंसान है ऐसा मैं नहीं देख पा रही हूँ, पर इनको इंटेंशन इनको लगता है ये कनेक्शन जो है वो चल नहीं पाएगा, या फिर आगे नहीं जा, ये रिलेशनशिप जो है वो चल नहीं पाएगा या आगे नहीं जा पाएगा, वर्कआउट नहीं कर पाएगा, इसमें ऑब्स्टिकल्स है, डिलेज है, प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, कुछ कुछ तरीके से इश्यूज इनको लग रहे हैं, आ रहे हैं। ओके, दूसरी चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, कुछ पास्ट मैटर्स या अपना पास्ट इनको अभी भी याद है या होल्ड करके रखा है, भूलते नहीं है। ठीक है, या फिर कह लो कि किसी तरीके से आगे नहीं बढ़ते हैं, मूव ऑन नहीं करते हैं, होल्ड करके रखा है, काफी स्टक है अपने पास्ट में या पास्ट के रिलेटेड। इट कैन बी पॉसिबल कि ये बहुत रीसेंट सिचुएशन है या रीसेंट सिनेरियो है, लेकिन ये थोड़े स्टक है अपने पास्ट में। ठीक है, वो आपको लेकर भी डायरेक्टली, मतलब कहते हैं ना पास्ट मैटर्स को लाना, या पास्ट के वजह से किसी तरीके से इस तरीके की सिचुएशन में मतलब सोचना कि मतलब ये चीजें नहीं चलेगी, नहीं वर्कआउट करेगी, क्योंकि ये पास्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं फिलहाल। ठीक है, कहीं ना कहीं ये होल्ड करके रख रहे हैं चीजों को, भूल नहीं रहे हैं, लेट गो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। एक होता है ना कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी स्टक है मन ही मन में, ऐसा कि होल्ड करके रखा है, ऐसा है। नाउ लेट्स सी, इनका हम देखते हैं, आई मीन इनका और आपका फ्यूचर क्या है। ठीक है, इनका और आपका फ्यूचर क्या है वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। लेट्स सी,
इनका और आपका फ्यूचर क्या है, इनका और आपका फ्यूचर क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपकी बात नहीं हो रही है, तो बहुत जल्दी आपकी बात हो जाएगी। पहली चीज, ये सामने से कुछ एक्शन करने वाले हैं, सामने से कुछ एफर्ट्स करने वाले हैं आपके लिए, या सामने से आ सकते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई, ठीक है। अगर आप थर्ड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, अगर वो मैरिड है या आप मैरिड हो, या फिर आपकी शादी हो गई, या फिर किसी तरीके से कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है, तो बताना मुझे, क्योंकि ऐसी इंट्यूशन आ रही है। रीडिंग की एनर्जी से ऐसा लग रहा है दैट आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि थर्ड पर्सन होगा, मतलब होगा। ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है फ्यूचर में। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। देखिए, वो फ्यूचर में भी अपने पास्ट को होल्ड करके रखेंगे, पास्ट की बातें भूलेंगे नहीं इजीली, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अपनी बातों में मनवाने की कोशिश करेंगे, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं आपको, या उनके हिसाब से आपको चलना चाहिए, ऐसी बातें कर सकते हैं वो, अगर आपसे बात भी करे तो। 8 ऑफ कप्स, मुझे ये कनेक्शन में ना डिटैचमेंट दिख रहा है फ्यूचर में भी, ठीक है, डिटैचमेंट दिख रहा है। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आ रहा है, द स्टार, अब दोनों का ना कनेक्शन ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ चले, या फिर आप रिलेशनशिप में आए, आपका सेपरेशन हो, प्रॉब्लम्स आए, इस तरीके की एक कंटिन्यूस एनर्जी दिख रही है। बट द स्टार बहुत ब्यूटीफुल कार्ड होता है, जो कि बॉटम ऑफ द डेक में है, एंड इट्स समहाउ इंडिकेटिंग दैट होप्स नहीं लूज करेंगे आप दोनों ही, इस कनेक्शन को लेकर उम्मीद रखेंगे। कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स है, इश्यूज है, लेकिन आप दोनों बहुत ज्यादा होपफुल रहने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेट्स सी, मैं और भी देखती हूँ, क्योंकि ये जो भी कार्ड्स आ रहे हैं, ये मुझे कुछ टेम्पररी सिचुएशंस शो कर रहे हैं। सो लेट्स सी अल्टीमेट फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। अल्टीमेट फ्यूचर, जजमेंट, फाइनल डिसीजन लिया जाएगा इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। और ये कार्मिक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, दोनों को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने एक्शंस की, अपने चॉइसेस की, है ना। जजमेंट मतलब इट्स लाइक के डिवाइन इंटरवीन होगा इसमें, ठीक है, मतलब डिवाइन आपके कनेक्शन में इंटरवीन करने वाले हैं। मेरा मतलब ये है कि जब तक आप अपने कार्मिक लूप से, या फिर किसी तरीके से कार्मिक इवेंट को कंप्लीट नहीं करते, कार्मिक लेसन को नहीं समझते, तब तक ये चीज थोड़ी लूप में चलने वाली है। लेकिन अल्टीमेटली डिवाइन इंटरवेंशन होगा, मतलब डिवाइन जो है वो आपके रिलेशनशिप में कुछ ब्लेसिंग्स कह लो, या फिर डिसीजन कह लो, उसमें हेल्प करेंगे। बट द प्रॉब्लम इज, और द मेन थिंग इज कि आपको भी अपने चॉइसेस और एक्शंस को देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जजमेंट कार्ड मतलब कि फ्री विल है आपके पास अभी भी, ठीक है, और आप अपने कर्मों की अकाउंटेबिलिटी लीजिए, ओके, कि आप क्या चॉइस कर रहे हो, आप मतलब इस लूप में रहना चाहते हो, इस लूप को ठीक करना चाहते हो, इस सिचुएशन को ठीक करना चाहते हो, ओके। लेट्स सी और क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। कम्युनिकेशन तो होगा आपका, अगर नहीं हो रहा है तो, ठीक है, कम्युनिकेशन तो होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन से रिलेटेड मुझे दोनों ही कार्ड आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, ओके। इमोशनली आप दोनों कनेक्टेड रहोगे, इमोशनली आप दोनों के बीच में बैलेंस भी आएगा, रिलेशनशिप इंप्रूव भी होगा। अगर अभी आप डिटैच फील कर रहे हो या इमोशनल डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो, तो वो इमोशनल स्टेबिलिटी या इमोशनल ग्रोथ वापस होगा, एक इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथन होगा, है ना। ये चीज मुझे इस कार्ड के साथ आ रही है, और एक तरीके से वो एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है, तो वो चीज यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। लेट्स सी और क्या हो रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्पररी ना प्रॉब्लम्स रहेंगे आपके लाइफ में, ओके, मतलब टेम्पररी, रातों को नींद खराब होना, प्रॉब्लम्स होना, ठीक है, जैसे सो नहीं पाना, नेगेटिव थॉट्स करना, डिप्रेसिंग रहना, स्ट्रेस रहना,
एक तरीके से मतलब नींद नहीं आ पाना, और ये दोनों के साइड से थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा है मुझे। ओके, लाइक आई डोंट वांटेड टू बी नेगेटिव अबाउट एवरीथिंग, बट एक चीज मुझे जो कि फील हो रही है, आपके मैरिज और स्टेबिलिटी कमिटमेंट से रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स, प्लस आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। कुछ कुछ लोगों में जो कि कंप्लीट थर्ड पर्सन जैसे शादीशुदा है। एक और चीज जो कि मुझे यहाँ आ रही है कि आप दोनों की रिलेशनशिप जो है दैट इज सो कार्मिक, दैट इज सो वेरी मच कार्मिक। मतलब आप अपने सोलमेट और कार्मिक कनेक्शन में हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम गेटिंग दिस स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट पर्सन इज योर सोलमेट और कार्मिक। ओके, एंड एक और चीज कि ये कहीं ना कहीं आपके साथ इसलिए हो रही है इवेंट्स, क्योंकि आप एक बहुत ही मेजर पास्ट लाइफ पेंडिंग डेट जो है वो रीपे कर रहे हो एक दूसरे को। एंड ये लूप तब तक चलेगा जब तक आप अपने लेसन को नहीं समझोगे, जब तक स्ट्रॉन्ग चॉइस, डिसीजन और एक्शन नहीं लिया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड है, आपसे कम। क्यों? क्योंकि यही सेम कार्ड जजमेंट उनकी करंट फीलिंग्स में भी आया था। तो ये डिसीजन ये चॉइस, ये एक्शन कहीं ना कहीं उनको लेना है। ठीक है, मुझे लग रहा है आप बहुत प्रिपेयर्ड हो, रेडी हो एफर्ट्स करने के लिए। आप हो सकता है कि थोड़ा मेंटली अपसेट हो, स्ट्रेस्ड हो उनके बिहेवियर से या उनके ऑन ऑफ बिहेवियर से, सिचुएशन से, कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ जो भी। लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी भी उनके लिए कहते हैं ना कि वेट कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं उनमें इन्वॉल्व हो। ठीक है, आप अभी भी उन्हीं उन्हीं के लिए प्रे कर रहे हो या फिर चाहते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ लोग स्पेसिफिकली, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और इसका रीजन जैसे कि मैंने बताया कार्मिक कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, जो कि हमारे कहने से नहीं होता। और जैसे कि मैंने बताया डिवाइन इंटरवेंशन होगा, इंटरवीन होगा, मतलब डिवाइन ब्लेसिंग्स के तौर पर या फिर डिवाइन टाइमिंग पे ही ये चीज जो है वो कंप्लीटली या तो खत्म होगी या तो कंटिन्यू होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, बट ये कहीं ना कहीं मुझे ये दी एंड नहीं लग रहा। दिस इज नॉट ओवर, दिस कनेक्शन इज नॉट डन येट। ओके, नो मैटर हाउ मच प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग और हाउ मच इश्यूज यू आर हैंडलिंग राइट नाउ, बट ये कनेक्शन चलने वाला है, चाहे जो भी हो जाए। आपकी फ्री विल है आपके पास, उनके पास भी चॉइसेस है। ओके, सो या दैट्स ऑल। आई सो विश ये जो भी लूप है, ये जो भी सिचुएशन है, उससे आप जल्दी निकले। और हम जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ। लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय, सी यू सून।